आज BM एक्सेल एजुकेशन का पार्ट 1 है जिसमें हम आपको MS एक्सेल का बेसिक नॉलेज देंगे। इसके बाद में पार्ट 2, फिर पार्ट 3 और इस तरह से हम आपको एडवांस लेवल तक एक्सेल चलाना सिखाएंगे। अगर आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो या कंप्यूटर फील्ड में कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है तो आपको कभी भी किसी भी जॉब में रोक दिया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई करते हो, हमें डाटा एंट्री से जुड़े सभी कोर्स फ्री में ज्वाइन करके उन्हें बताए अनुसार घर पर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ही आसानी से डाटा एंट्री की कोई भी जॉब मिल सकती है। कभी भी किसी भी जॉब में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी और ये पढ़ाई जो आप हमारे चैनल से करेंगे आपको आगे जाकर बहुत काम आएगी। हम हमारे इस चैनल पर BM लैपटॉप एजुकेशन, BM इंग्लिश टाइपिंग एजुकेशन, BM हिंदी टाइपिंग एजुकेशन, BM एक्सेल एजुकेशन, BM वर्ड एजुकेशन जैसे कोर्स बनाएंगे जिनसे आप आसानी से अपनी जॉब की तैयारी कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज BM एक्सेल एजुकेशन का हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम MS एक्सेल चलाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप MS एक्सेल चलाना सीख जाते हैं तो अच्छे से डाटा एंट्री करना सीख जाएंगे। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में या फिर लैपटॉप की स्क्रीन में इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको आगे ही MS एक्सेल दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर MS एक्सेल नहीं मिलता है तो आपको नीचे की साइड में यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विंडो की पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आपको एक फ़ाइल यहाँ पर दिखेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके अपने माउस की लेफ़्ट वाली बटन को क्लिक करके इसका एक शॉर्टकट कुछ इस तरीके से बाहर आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा। आपको इस पर डबल क्लिक करना है ताकि आप इसे ओपन कर सकें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहते हैं इसे छोटा रख कर ही यूज करना तो छोटा ही रख सकते हैं। आप चाहते हैं अगर इसे बड़ा करना तो यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसे मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वापस ओपन करना चाहते हैं तो नीचे की साइड से यहाँ से वापस ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे वापस ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम इसे बड़ा कर लेते हैं। हमारे सामने सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सेल ओपन हो जाएगा। आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। पहले हम सीख लेते हैं कौन सी सेटिंग को क्या बोला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपको सामने दिख रहा है लिखा हुआ ABCDEFGHIJKL। इस तरह से ABCD आपको पूरी दिख रही है। आपको पता होना चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं। और इस साइड में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गिनती आपको दिख रही है। अब यहाँ पर आपके जो यहाँ पर ABCD है इसे कॉलम बोला जाता है, यानी कि ये D का कॉलम है, ये पूरा कॉलम D है। इस पूरे कॉलम को D बोला जाता है। इसे देखें तो इसे कॉलम E बोला जाएगा। F पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम F आएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 तो इसे रो बोला जाता है। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। 4 को देखेंगे तो ये रो 4 है, रो नंबर 4। तो इसे पूरी लंबी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे रो बोला जाता है और ऐसा जो है इसे कॉलम बोला जाता है। आप कहीं भी बिल्कुल सिंपल ही क्लिक करेंगे उसे सेल बोला जाता है। आप देख सकते हैं इसके चारों ओर एक बॉर्डर आ गई है। इस बॉर्डर को यानी कि इस डब्बे को जिसमें ये पूरा पैक हो गया है इसे सेल हम बोलेंगे। इसे सेल बोला जाएगा, इसे कॉलम बोला जाएगा और इन्हें रो बोला जाएगा। यानी कि रो और कॉलम जहाँ पर मिलती है उसे एक सेल, वहाँ पर एक सेल बन जाता है, उसे सेल बोला जाता है। जैसे हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे C वाले कॉलम में 6 नंबर की रो में यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रही है। C वाले कॉलम में 6 नंबर के रो में आपका एक सेल बन रहा है जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दी हुई रहती है। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं C6 यहाँ पर इसकी लोकेशन है। अगर आप और कहीं भी क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे E4 यहाँ पर लिखा आ रहा है, मतलब कि E वाले कॉलम में 4 वाले नंबर की रो में यहाँ पर आपका सेल बना हुआ है। इस तरह से आप कहीं भी क्लिक करेंगे यानी कि F वाले कॉलम में 8 नंबर की रो में ये सेल बना हुआ है, यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको दी गई है।
आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी रो और कितने भी कॉलम बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आकर ABCD ख़त्म हो जाती है जेड तक, तो फिर AA, AB, AC, AD, AE इस तरह से शुरू हो जाता है और गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप अपनी इच्छा अनुसार अब जितने भी चाहे रो और कॉलम बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल की एंट्री करके एक एक से समझाता जाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको मैं मौखिक भी बताता रहूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले A नंबर से। यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी भी चीज़ की कीमत। बिल्कुल छोटी सी एंट्री मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं पेन। यहाँ पर पेन हमने लिख दिया, फिर हम एंटर दबाएंगे तो इससे नीचे आ जाएंगे। पेन लिखने के बाद में हम लिख देंगे बुक, फिर हम एंटर दबाएंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। इस तरह से नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मोबाइल, फिर हम नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में फिर हम लिख देते हैं लैपटॉप, फिर हम नीचे आ जाएंगे यानी कि एंटर दबाएंगे। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर, फिर हम एंटर दबाएंगे। इस तरह से नीचे आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपका ये जो रो है, कॉलम है, ये छोटा है। यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर लेटर है ये इसमें नहीं लिखा रहा है। अब आप चाहते हैं इसे चौड़ा करना और भी बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो है कर्सर, एक प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, इसे आपको A के ऊपर ले जाना है। यहाँ पर A के ऊपर ले जाने के बाद में फिर इसके बिल्कुल बॉर्डर पर लाना है। यहाँ पर आप जैसे लाएंगे इसका आइकन चेंज हो जाएगा। अब आपको अपने माउस से लेफ़्ट वाली बटन को दबा कर रखना है और इस तरह से आप इसे अपनी इच्छा अनुसार चौड़ा कर सकते हैं। अगर आपको और स्पेस चाहिए, और जगह चाहिए, तो आप और चौड़ा कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आप B वाले को भी चौड़ा कर सकते हैं और सेम इसी प्रकार आप C, D, E, F जितने भी चाहें सभी को आप इस तरह से चौड़ा या फिर कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लिखा गया है, तो हमने इससे थोड़ा और हमारी इच्छा अनुसार थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से हमने कम ज़्यादा कर लिया है। ठीक इसी प्रकार हम पेन को भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहेंगे कि हम यहाँ से इसे बड़ा छोटा कर दें तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे। आपको बड़ा छोटा करने के लिए A के ऊपर ही लेकर जाना होगा। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अपने रो को छोटा या बड़ा करना, तो ठीक इसी प्रकार आपको एक के ऊपर ले जाना है इसके बॉर्डर पर, और आप इस तरह से इसे भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना कॉलम और रो किस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कॉलम और रो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम इसे वापस से सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम बड़ा या छोटा करना सीख लिया है। अब हम इन एंट्रियों के ऊपर इनकी कीमत लिख देते हैं। जैसे पेन की कीमत है, मान लीजिए हमने लिख दिया 15 रुपये। बुक की कीमत है, मान लीजिए हमने लिख दिया 50 रुपये। अब यहाँ पर आपने 15 रुपये और 50 रुपये लिख दिए हैं। इसके बाद में मान लीजिए एक मोबाइल है, इसकी कीमत है किसी मोबाइल की 9000 रुपीज़। फिर आप एंटर कर देंगे, नीचे आ जाएंगे। अब आपको याद आता है कि आपने पेन की कीमत गलत लिख दी है, यानी कि आपका पेन 15 रुपये का नहीं आया है, आपका पेन मात्र 10 रुपये का आया है। तो इसे सही करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर डबल क्लिक करेंगे, अपना कर्सर यहाँ लाएंगे और इसे सही कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे सही कर सकते हैं। फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। इसके अलावा अब आपको पता चलता है कि आपका जो पेन है वो 15 रुपये का ही आया है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, या तो आप यहाँ से इसे सही कर सकते हैं, इस तरह से कर्सर ले जाएंगे और कर्सर ले जाने के बाद में इस पर आप डबल क्लिक करते हुए इस तरह से सही कर सकते हैं इसको। या फिर अगर इस तरह से सही नहीं करना चाहे तो आपको एक ऑप्शन इसी में दिया हुआ रहता है, ऊपर की साइड आप देखेंगे, जिसे अंडो का ऑप्शन बोला जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो चेंज किए हैं वो वापस आते जाएंगे। जैसे हमने 15 से 10 किया था, अब देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वापस 15 हो चुका है। अब ये 15 से वापस से 10 हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाली हट गई है। फिर यहाँ से हमने इसके बाद 50 लिखा था, ये 50 हट गया। फिर हमने 15 लिखा था, वापस इससे करेंगे 15 हट जाएगा। फिर वापस करेंगे तो इस तरह से ये जो हमने किया है वो पिछला आ जाता है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 1, फिर एंटर करते हैं, फिर 2, फिर एंटर करते हैं, फिर 3। अब आपको लगता है कि हमें 3 नहीं लिखना, हमें वापस से एक स्टेप पीछे जाना है, तो इसका मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। ये देखिए एक स्टेप पीछे आ गया। फिर एक स्टेप और पीछे जाना है तो और हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर एक स्टेप और आपको पीछे जाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इससे आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अब अगर आपको वापस उसी स्टेप पर आना है तो इसी के साइड में एक और ऑप्शन दिख रहा है जिससे आप वापस उसी स्टेप पर आ सकते हैं, जैसे ये। इसके बाद में एक और स्टेप पे आना है तो वापस हम क्लिक करेंगे, फिर वापस वही स्टेप पे आना है, फिर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने स्टेप को वापस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इनकी कीमत लिख देते हैं पूरी, जैसे यहाँ पर पेन की कीमत है 5 रुपये या फिर 10 रुपये। इसके बाद में बुक की कीमत है 100 रुपये। मोबाइल की कीमत है यहाँ पर 9000 रुपीज़। लैपटॉप की कीमत है यहाँ पर हमारे 15,000 रुपीज़। और कंप्यूटर की हमारी कीमत है 25,000 रुपीज़। हमने यहाँ पर इनकी पूरी कीमत लिख दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे अंक जो कि हमने इनका अमाउंट डाला है वो एक साइड है, यानी कि ये एक तरफ है। अगर आप चाहते हैं इन्हें बीच में करना तो बीच में करने के लिए अपना जो कर्सर है उसको ऊपर वाली संख्या पर लाना है। यहाँ लाने के बाद में आपको अपने माउस से लेफ़्ट वाली बटन को दबा कर रखना है और इतने पूरे को सिलेक्ट कर लेना है जितना आप बीच में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं। मैं पूरी संख्याओं को सेंटर में करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, 3 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप पहला वाला क्लिक करते हैं तो सारी संख्या आपके इस साइड से आ जाएंगी, जैसे हम देखते हैं। इस पर हमने क्लिक कर दिया तो आपकी सारी संख्या इस साइड लग गई है। अगर आप बीच वाला क्लिक करेंगे तो ये बीच में लग जाएंगे सारी संख्याएं। और अगर आप ये साइड वाला यानी कि राइट वाला क्लिक करेंगे तो सारी आपकी संख्याएं राइट में हो जाएगी। अब हम बीच में करना चाहते हैं तो हम बीच में कर देंगे तो सारी संख्याएं बीच में हो जाएगी। इसके बाद कहीं भी अपना कर्सर क्लिक करके आप फ्री हो सकते हैं। हम डाटा एंट्री की बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि आपको आना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आपको अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक बार वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद में फिर आपको साथ के साथ अपने लैपटॉप कंप्यूटर में प्रैक्टिस करते जाना है। जो जो हम आपको सिखा रहे हैं इन सभी की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप भूलें ना। अब हम देख लेते हैं कि हमें मान लीजिए हमने जो भी ये खर्चा किया है ये खर्चा किस चीज़ का है ये हमें बताना है, या फिर जो भी आपने डेटा के एंट्री किए तो उसका एक टाइटल आप देना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल देने के लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना कर्सर लाके हम माउस की लेफ्ट वाली बटन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये किस चीज़ का खर्चा है। तो ये हमारे BM स्टूडियो का खर्चा है। हम इतना ही लिख देंगे BM स्टूडियो। जो भी टाइटल आपको देना हो आप दे सकते हैं। टाइटल देने के बाद में आपको यहाँ पर जैसा आप अभी देख रहे हैं हमारा कर्सर इस तरह का है। हम अगर इसे इस वाली सेल में लाएंगे तो ये प्लस के रूप में बदल जाएगा। इसमें इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है और इसके साइड वाले सेल में या किसी भी सेल में लाएंगे प्लस का ऑप्शन ले लेगा। इस पर लाने के बाद में आपको माउस की लेफ़्ट वाली बटन क्लिक कर देनी है। फिर वापस अपना ये आपको जो कर्सर स्टूडियो पर ही लाना है और इसे अब दबा कर रखना है। एक बार फिर समझिए, कहीं भी आपको क्लिक कर देना है और फिर आपने जो टाइटल लिखा है इस पर लाना है और इससे आपको अपने माउस की लेफ़्ट वाली बटन को प्रेस करके रखना है और इस तरह से आपको इस वाले रो को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखेंगे आप ये दोनों में आ चुकी है, जैसे इसमें भी और इसमें भी। ये ए वाले रो कॉलम में और बी वाले कॉलम में दोनों पर आ चुकी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर एक बार फिर से ट्राई करके देख सकते हैं। इतना करने के बाद में आप देखेंगे इसका टाइटल आ गया है। अब देखिए जो आपने लिखा है जैसे पेन और इसका अमाउंट, बुक और इसका अमाउंट, मोबाइल इसका अमाउंट, लैपटॉप और इसका अमाउंट, कंप्यूटर और इसका अमाउंट, ये जो भी आपने एंट्री की है ये और इसका जो टाइटल है वो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो टाइटल में थोड़ा सेम डिफरेंस होना चाहिए, ये थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए जो दूर से हमें दिख जाए अलग ही। तो इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के लिए हमारा कर्सर हम इस पर ले जाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसे इस तरह से हमारा कर्सर रहेगा, तो हम पहले इस पर ले जाएंगे हमारा कर्सर। जिस भी किसी टाइटल को आपको बोल्ड करना हो उस पर आप अपना कर्सर ले जाएंगे। कर्सर ले जाने के बाद में आपको यहाँ पर बी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर की साइड में बी का। इस बी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है टाइटल बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि इसमें थोड़ी बहुत लाइन लग जाएगी, जैसे ये और ये पूरा अलग दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी कि इसके पीछे कोई ग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसके पीछे येलो कलर की पट्टी लग गई है, यानी कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। यहाँ से आप और भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, ग्रीन वगैरह जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी येलो ही रहने देते हैं। अब मान लीजिए आपको इसका जोड़ लगाना है, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसे एक बॉर्डर दे देते हैं। इसको यहाँ पर देखिए, आपको अपना प्लस का जो अपना कर्सर है इसको यहाँ पर लाना है, इसे प्रेस करके रखना है, यानी कि दबा कर रखना है, इसे इधर लाना है और इतने पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप चाहें तो ऊपर से ही इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर की साइड में बॉर्डर का, बॉटम बॉर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके साइड में एक और ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं तो इसके पूरे सब दूर बॉर्डर लग जाएगी, जैसे पेन है, टेन है, सब दूर इसके बॉर्डर लग चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं ताकि ये थोड़ा दिखने में अलग दिखे। अब यहाँ पर हम इसका टोटल लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल। हमने यहाँ पर लिख दिया है टोटल, इसके सामने इसको जोड़ देंगे हम। अब जोड़ने का काम भी यही करता है, पूरा एक्सेल ही जोड़ने का काम करता है, लेकिन इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी आपको इतना सब कुछ एक साथ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो देखिए एक्सेल कुछ इस तरीके से जोड़ता है, जैसे इसको पूरे को आपको इस तरह से एक एक्स्ट्रा सेल तक सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑटो सम आपको कर देना है। ऑटो सम आप कर देंगे तो इसका पूरा जोड़ आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, तो जितना आपको अभी समझना चाहिए हम सिर्फ उतना ही समझाएंगे। अभी इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अगले पार्ट में हम आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझा देंगे। तो अभी हम वापस यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर पहले हम इसका टोटल यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल भी हम इसका जोड़ चुके हैं। हम इसे भी थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं ताकि इसका टोटल थोड़ा अलग दिखने में अलग हमें दिखे। यहाँ पर हमने इसे टोटल भी कर दिया है, इसमें भी हमें बॉर्डर लगा देते हैं। इसमें हम नीचे की साइड एक पट्टी लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा अलग दिखे। अब यहाँ पर हमने इतना सब कुछ लिख दिया है। अब आप चाहते हैं कि इसको पूरे को उठाकर आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, आपको बाद में पता चलता है कि आपने गलत लिख दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना कर्सर इस तरह से ले जाना है, माउस के लेफ्ट वाले बटन को टच करते हुए नीचे लाना है और यहाँ से आपको फिर अब या तो आप चाहें तो यहाँ से इसे कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने माउस की राइट वाली बटन को दबाकर यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। आप जैसे इसे कट कर देंगे और जहाँ ले जाएंगे, जैसे आप यहाँ लाएंगे और यहाँ पर अपने माउस की राइट वाली बटन को दबाएंगे और पेस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का पूरा ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा। आप इसे वापस से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ आपकी इच्छा वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहते हैं यही पूरा आपका डेटा यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी रहे, तो इसके लिए आपको इस पर अपना कर्सर लाना है, इस तरह से पूरे को सिलेक्ट करना है, माउस के लेफ्ट वाली राइट वाली बटन को क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप लाएंगे और यहाँ पर राइट वाली बटन क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये पूरा मटेरियल यहाँ भी रह जाएगा और यहाँ भी रह जाएगा। तो इस तरह से आप कॉपी और कट कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके और यहाँ से आप कट करते हैं तो ये यहाँ से कट होकर और यहाँ पर जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ आ जाएगा। जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे
इसके बाद में आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी करते हैं तो ये यहाँ भी कॉपी रहेगा और एक कॉपी इसकी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आप इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट दी जाती है। जैसे पहली सीट में हम काम कर रहे हैं, अगर हम सीट 2 देखते हैं तो सीट 2 यहाँ पे हमें दी हुई है, जिसमें हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं। जो हमारी इच्छा हो वो डेटा हम इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर ये सीट भी आपको लगती है कि छोटी है या भर चुकी है तो हम सीट 3 ले लेंगे। इसमें भी आप कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं, जो भी अपना अलग डेटा एंटर कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस सीट से भी, जैसे किसी एक पर्सन का डेटा आपने सीट 1 में डाल दिया, दूसरे पर्सन का डेटा सीट 2 में, तीसरे पर्सन का डेटा सीट 3 में। अब अगर आप चौथे पर्सन का डेटा सीट 4 में डालना चाहते हैं तो इस सीट 3 के साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिससे आप सीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक सीट बन जाएगी। यहाँ पर देखेंगे सीट 4 हो चुकी है, सीट 4 बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप सीट 4 बना सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार एक बार फिर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी सीट बना सकते हैं। जैसे सीट 5, सीट 6, सीट 7, सीट 8, सीट 9, सीट 10। अपनी इच्छा अनुसार आप जितनी चाहें उतनी सीट बना सकते हैं। हम अभी आ जाते हैं सीट 1 में ही। अभी हमने एक्सेल की कुछ सेटिंग्स समझ ली है, अब हम इसे सेव करेंगे। अब आपको सीखना है कि इस पूरे प्रिंट जो भी आपने डेटा एंटर किया है उसे सेव कैसे करते हैं। दोस्तों आज BM एक्सेल एजुकेशन का पार्ट 1 है, इसलिए हम आपको ज़्यादा कुछ एक साथ नहीं बताएंगे। आज के वीडियो में जितना कुछ भी आपको बताया गया है इसकी प्रैक्टिस आप 2 या 3 बार ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से याद रहे, आप भूलें ना। अब पार्ट 2 में हम आपको इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल तक का बताएंगे। जैसे कि आप ये सारे जो भी अक्षर वगैरह बड़े छोटे कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा जो कि हमने आपको बताया जैसे इन सब का जोड़ आप ऑटोमेटिक कैसे लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो कि आपको पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। तो BM एक्सेल एजुकेशन पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। अगर आपको पार्ट 2 नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं BM एक्सेल एजुकेशन पार्ट 2। अब हम देख लेते हैं कि इस पूरे डेटा को आप सेव कैसे करेंगे। इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर के साइड कोने में एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव का। सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपसे एक लोकेशन मांगी जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कहीं भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे फाइल नेम आपको दिख रहा है, बुक 2 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आप जो भी इसकी फ़ाइल का नेम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जो भी अपनी फ़ाइल का नेम देना चाहें यहाँ से आप नेम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे सेव कर देंगे। अब आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। फ़ाइल कहाँ पर सेव हुई है ये देखने के लिए हम आपको ये सब कुछ पार्ट 2 में बताएंगे। BM एक्सेल एजुकेशन के पार्ट 1 में इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।